अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद एआई नेक्सस पर। आज के लेक्चर में हम प्रिंट फंक्शन और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और प्रिंट फंक्शन को देखते हैं। मैं यहाँ पे एक नया सेल बना लेता हूँ। ये ऊपर कोड पे जब आप प्रेस करेंगे तो एक नया सेल खुल जाएगा। इसको सेल बोला जाता है, इसको सेल कहते हैं। तो अब हम प्रिंट फंक्शन पढ़ने लगे हैं। तो प्रिंट फंक्शन पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि फ़ंक्शन क्या है। वैसे तो फंक्शन पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। तो फ़िलहाल के लिए आप ऐसे समझेंगे फ़ंक्शन एक बॉक्स है। फ़ंक्शन एक बॉक्स है जिसको हम कुछ इनपुट देंगे और वो पलट के हमें कुछ आउटपुट देगा। ठीक हो गया। फ़ंक्शन एक बॉक्स है जिसे हम इनपुट देंगे और वो पलट के हमें कुछ आउटपुट देगा। अब यहाँ हमारे केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्रिंट फंक्शन। अब हम प्रिंट फंक्शन को जो इनपुट देंगे तो वो प्रिंट फंक्शन को जब हम इनपुट देंगे तो वो पलट के हमें लाजमन कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो अब देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन को कैसे बनाते हैं और ये आउटपुट क्या देता है। तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लिखता हूँ प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स सिंगल कोटेशन मार्क। अच्छा, सिंगल कोटेशन मार्क भी यूज़ हो सकता है और वहीं पे डबल कोटेशन मार्क भी यूज़ हो सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि एक सिंगल और एक डबल कोटेशन मार्क हो, या तो दोनों सिंगल कोटेशन मार्क्स हों या दोनों डबल कोटेशन मार्क्स हों। मैं सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करता हूँ क्योंकि आसान है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिलफर्स्ट हेलो वर्ल्ड और मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। बाय द वे ये बटन है यहाँ पे प्ले का, इसको आप प्रेस करेंगे तो इस सेल के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब जब मैंने सेल को एग्जीक्यूट करा तो मुझे स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ दिखा। अब हमें जिससे ये बात ये पता चलती है कि प्रिंट फंक्शन का काम ये है कि ये किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे प्रिंट कराता है। ये किसी भी चीज़ को स्क्रीन में प्रिंट कराता है। ठीक हो गया। अब मैं एक और सेल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट अब लाजमी नहीं है कि आप इससे सिर्फ टेक्स्ट ही प्रिंट कर सकते हैं, आप इससे इंटीजर वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं। एक और सेल बना लेते हैं, आप इससे डेसिमल वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं। आप इससे बूलियन वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं बाइनरी में। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है पाइथन का प्रिंट फंक्शन, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। वैसे तो पाइथन के सारे फंक्शन ही काफ़ी फ्लेक्सिबल और पावरफुल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंट फंक्शन कितना पावरफुल है, कि इसका लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़बरदस्त है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट और डबल कोटेशन मार्क, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन। ठीक है। फिर मैं लिख देता हूँ आगे एक इंटीजर वैल्यू, फिर मैं लिख देता हूँ आगे एक डेसिमल वैल्यू और फिर मैं आगे लिख देता हूँ एक बूलियन वैल्यू। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखें उसने चारों किस्म की डेटा टाइप्स को एक साथ स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। चारों किस्म की डेटा टाइप्स को एक साथ स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। भले अब आप इसको 4 दें या आप इसको 400 दें, इसका काम यह है कि ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा सारी चीज़ को। ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल और फ्लेक्सिबल फंक्शन है पाइथन का प्रिंट। तो अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा कि अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका कमेंट में जवाब दें। बाय द वे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर थ्रो होगा। अब एरर थ्रो यहाँ पर क्यों हुआ, सबसे पहले तो फ़र्क जानते हैं कि ऊपर वाला हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हो गया था और ये क्यों नहीं हुआ। फ़र्क इतना है कि उसमें डबल कोटेशन थी, इसमें मैंने नहीं लगाई। डबल कोटेशन से ये होता है कि डबल कोटेशन जब हम किसी टेक्स्ट के बाहर डबल कोटेशन लगाते हैं, डबल कोटेशन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो ये एक ऐसा तरीका है डबल कोटेशन लगाना जिससे पाइथन को ये समझ आ जाती है कि ये टेक्स्ट है। जिस चीज़ को भी हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं पाइथन उसे एज अ टेक्स्ट समझता है। तो अब यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन नहीं लगाई तो हुआ ये कि पाइथन कंफ्यूज हो गया, उसको नहीं समझ आई कि ये टेक्स्ट है, इंटीजर है, डेसिमल है, क्या है। इस वजह से उसने एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चलें डेटा टाइप का। अब
जैसे ऊपर डबल कोटेशन में हम टेक्स्ट लिखते हैं, डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि पाइथन कितने किस्म की डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकता है। तो स्ट्रिंग मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग और प्रिंट पाइथन। तो इस डेटा टाइप को, यानी जो टेक्स्ट वाली डेटा टाइप है, इसको पाइथन में स्ट्रिंग कहते हैं। इस डेटा टाइप का पाइथन में नाम स्ट्रिंग है। तो पाइथन टेक्स्ट के डेटा टाइप को भी हैंडल कर सकता है, टेक्स्ट के डेटा को भी हैंडल कर सकता है। इसी के साथ साथ पाइथन इंटीजर वैल्यूज़ को भी हैंडल कर सकता है। इसी के साथ साथ एक और डेटा टाइप होती है डेसिमल। पाइथन डेसिमल डेटा टाइप्स को भी हैंडल कर सकता है। अब जो डेसिमल डेटा टाइप है, ये इसको पाइथन के अंदर फ्लोट कहते हैं, फ्लोट डेटा टाइप। तो कभी अगर लफ्ज़ सुनने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको फ्लोट भी कहते हैं। तो इसी के साथ साथ पाइथन बूलियन डेटा टाइप को हैंडल कर सकता है। फिर एक और डेटा टाइप होती है पाइथन में जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे कि ये आपने 9-10 में पढ़ा भी होगा। तो पाइथन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हैंडल कर सकता है। एक और डेटा टाइप होती है जिसे बोलते हैं लिस्ट। जैसे लिस्ट एक कुछ ऐसी दिखती है, एप्पल, चेरी, बनाना। तो पाइथन लिस्ट की डेटा टाइप को भी हैंडल करता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना इनसे। इसको हम इन सब डेटा टाइप्स को आने वाली वीडियोस में डीपली जो है पढ़ेंगे, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट एक ओवरव्यू है कि पाइथन कितनी किस्म की डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकते हैं और डेटा टाइप्स होती क्या हैं, ताकि शुरुआत में हमें मसला ना हो। इसी तरीके से एक और डेटा टाइप होती है लिस्ट का भाई टपल। इस डेटा टाइप को टपल बोलते हैं। बस इसमें फ़र्क इतना है कि वो लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं और इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं। फिर एक और डेटा टाइप है जिसे कहते हैं सेट्स, और सेट्स कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे। एक और डेटा टाइप है पाइथन जिसे हैंडल करता है, उसे कहते हैं डिक्शनरी। और डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। डिक्शनरी को कुछ ऐसे लिखते हैं, नेम फहद, एज 16, सॉरी 16 तो सॉरी एज 22। तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं जिसे पाइथन हैंडल करता है। ठीक है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे आगे वीडियोस में, एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको, तो इनसे घबराना नहीं है। अभी बाय द वे मैं इस कोलैब नोटबुक को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी। आज ये हमारा पाइथन का पहला प्रोग्राम हमने बना लिया है और हमने प्रिंट फंक्शन को पढ़ लिया है और डेटा टाइप्स पढ़ लिया है। डेटा टाइप्स का एक ओवरव्यू ले लिया है। इनको हम आगे डीपली पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती हैं, कैसे काम, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, क्योंकि इन सब डेटा टाइप्स में डिफरेंस है, बहुत माइनर लेकिन डिफरेंस है। और इनके यूज़ केसेस क्या हैं कि कब हमें किस किस्म के डेटा में किस किस्म की डेटा टाइप यूज़ करनी चाहिए, किस किस्म के डेटा को किस किस्म के डेटा टाइप में स्टोर करना चाहिए। तो इसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।